नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है पर है काफी दिलचस्प। कोबरा आखिर ये कितने तरह के होते हैं? तो सवाल ये है कि दुनिया में कोबरा की कितनी किस्में हैं। अब पहली नज़र में तो लगेगा भाई इसका जवाब तो बड़ा आसान होगा, पर असल में कहानी इतनी सीधी है नहीं। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जिन्हें हम असली कोबरा कहते हैं वो आखिर हैं कौन। मतलब जब वैज्ञानिक कोबरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका इशारा किस तरफ होता है? देखिए, हम आप जब कोबरा बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास तरह के सांप की तस्वीर आती है ना? लेकिन साइंस यानी विज्ञान इन सांपों को कहीं ज्यादा बारीकी से देखता और बांटता है। यहीं पर आम बोलचाल और वैज्ञानिक भाषा का फर्क सामने आता है। तो ये रहा वो वैज्ञानिक नाम, नाजा। जी हाँ, साइंटिफिक कम्युनिटी में इसी नाजा जीनस यानी वंश के सांपों को ट्रू कोबरा या असली कोबरा का दर्जा मिला है। और ये आपको अफ्रीका से लेकर एशिया तक एक बहुत बड़े इलाके में मिल जाएंगे। तो फिर गिनती कितनी हुई? इस नाजा वंश में करीब करीब 38 अलग अलग प्रजातियां हैं। तो बस जवाब मिल गया, कोबरा की 38 किस्में होती हैं। बात यहीं खत्म। सही कहा ना? खैर, अगर जवाब इतना ही सीधा होता तो बात ही क्या थी। कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। असल में ये जो 38 का नंबर है ना, इसमें वो सारे सांप शामिल नहीं हैं जिन्हें हम और आप अपनी आम भाषा में कोबरा बुलाते हैं। तो चलिए अब इस गुत्थी को थोड़ा और सुलझाते हैं, या शायद और उलझाते हैं। अब हम उन सांपों को देखेंगे जो हैं तो अलग, पर नाम उनका भी कोबरा ही है। और देखिए, यही है सबसे काम की बात। कोबरा कोई साइंटिफिक कैटेगरी नहीं है, ये बस एक कॉमन नाम है, एक तरह का लेबल है जो कई अलग अलग तरह के जहरीले सांपों को दे दिया गया है। तो फिर सवाल उठता है कि इन सब सांपों में आखिर कॉमन क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इन सबको जोड़ती है? तो जवाब है इनका परिवार। ये सभी सांप एलापिडे नाम के एक ही बड़े साइंटिफिक परिवार का हिस्सा हैं। यही वो धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है। और आप जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। किंग कोबरा, अरे हाँ, किंग कोबरा भी असली कोबरा नहीं है। फिर हैं रिंकल्स, शील्ड नोज्ड कोबरा और भी कई। कमाल की बात है ना, ये सब के सब वैज्ञानिक तौर पर नाजा कोबरा नहीं है, पर कहलाते कोबरा ही हैं। मतलब एक नाम के पीछे सांपों की पूरी अलग दुनिया छिपी हुई है। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गईं। असली कोबरा क्या है और बाकी कोबरा कौन है ये भी देख लिया। अब वक्त है इन सब धागों को एक साथ जोड़ने का और अपने सवाल का एक सीधा साफ जवाब ढूंढने का। और ये देखिए, ये स्लाइड पूरे मामले को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है कोबरा, जो कि एक आम नाम है, एक अम्ब्रेला टर्म जिसमें कई तरह के सांप आ जाते हैं। और दूसरी तरफ है नाजा, जो एक खास वैज्ञानिक वंश है जिसमें वो करीब 38 असली कोबरा आते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि एक आम नाम और एक वैज्ञानिक नाम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कोबरा एक आम पहचान है, एक आइडिया है, जबकि नाजा एक ठोस वैज्ञानिक हकीकत है, एक फैक्ट है। तो इस पूरी पड़ताल से एक बात तो साफ हो गई कि नाम कभी-कभी धोखा दे सकते हैं। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि जानवरों की दुनिया में ऐसे और कौन-कौन से नाम हैं जो हैं तो कुछ और पर बताते कुछ और हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में।